अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास। आज का हमारा सबक है अद्दर्सुल खामिस अलिफ, सूरह अहज़ाब में से है। इसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी। ये असल में पहले सवाल का जवाब भी है, ज़रा सवाल समझ लें फिर आपको याद समझ लग जाएगी। सवाल ये है कि इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फरमाया। समझ आइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कुछ मुतालबात किए थे, कुछ चीज़ें वगैरह, तो दुनिया की जो है ना वो ज़ेबो ज़ीनत और दुनिया के माल वगैरह आपसे मुतालबा किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी चाहती हो, ए पैगंबर की बीवियों, ए पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह तुम्हें रुखसत कर दूं, फिर यानी कि मेरे पास नहीं रह सकती, नबी के पास नहीं। और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर को चाहती हो और आकिबत के घर यानी बहिश्त जन्नत को चाहती हो तो तुम में जो नेककार होंगी तो उनके लिए खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। समझ गए? यानी अगर नबी के पास रहना है तो इसी तरह जो हालात चल रहे हैं इसी तरह रहना पड़ेगा। और अगर दुनिया वगैरह चाहती हो तो तुम्हें तो दुनिया दूँ और तुम फिर चली जाओ, बस। समझ आ गई? तो ये दो बातों में से एक इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवियाँ थी, आखिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हैं। समझ गए? ये पहला सवाल। ये दूसरा सवाल शुरू हो रहा है, तो ये देखते हैं इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को किन अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई। तो ये यहाँ से लेकर ये आखिर तक है। अहकाम व आदाब क्या हैं? पहले तो ये कहा कि पैगंबर की बीवियों, जो तुम में से सरी नाशाइस्ता यानी कि कोई ये अल्फाज कहकर अल्लाह के रसूल को ईज़ा देने की हरकत करेगी, यानी कोई ऐसी बात करेगी जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए दुगना सज़ा होगी। और जो तुम में से अल्लाह और रसूल की फरमाबरदार रहेगी तो नेक अमल करेगी तो उसके लिए दुगना सवाब होगा। ठीक है? और हमने उसके लिए इज़्ज़त की रोज़ी रखी है। और फिर कहा है पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो नरम नरम बातें ना करो, यानी कोई अगर मिलने के लिए आए, दरवाज़ा खड़काए, तो उससे नरम बातें ना करो। जिस शख्स के दिल में कोई मरज़ होगा तो वो कोई उम्मीद पैदा कर लेगा। और दस्तूर के मुताबिक बात करो, यानी कहो कि हुजूर घर नहीं है, अगर नहीं है, ठीक है ना। और अपने घरों में ठहरी रहो, जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में अजहार तजम्मुल करती थी, यानी कि अपनी ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार करती थी, इस तरह ना करो। और नमाज़ पढ़ती रहो, ज़कात अदा करो और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। समझ गए? और जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उसको याद रखो। ये अहकाम व आदाब बयान किए गए। ठीक है? ये दूसरे सवाल का जवाब है। और इसके बाद तीसरा सवाल है, इसमें 3 आयतें हैं। पहली आयत, ये मैं निशान लगाया हुआ, ये देखें। पहली आयत है, या निसा नबी लस्तुन्ना का हादिम मिनन निसा, ए पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। ठीक है? दूसरी आयत है, वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। ये देखो बे आयत, समझ गए? और जीम है, वला तबर्रजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थी, इस तरह जीनत ना दिखाओ। ये जीम। ठीक है? ये आपने अल्फाज मानी भी याद करने हैं, सवालात के जवाब याद करने हैं, और हदीस नंबर 15 और 16 भी याद करनी है। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम।